हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर युवाओं स्पिरिट से इस तूफानी एलियन को अपने गोल्डन फ्रूट के बदले में ले लेता है। इसके बाद में वीर इस तूफानी एलियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम सीधे ही लकड़ी के घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर चू मिंग और लेनी दोनों ही खाना खा रहे थे और यहाँ पर जो चू मिंग था वह बड़ी हैरानी के साथ में वीर के बनाए हुए सूप को पीते हुए कहता है, बहन लेंसी, यह मांस और यह जो सूप है यह कुछ अलग है, यह कुछ अलग ही टेस्ट दे रहा है। इस बात को सुनने के बाद में लेंसी जो थी वह चू मिंग से कहती है, हाँ यह कुछ अलग टेस्ट दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये क्या हो सकता है आखिरकार। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ पर जो वीर था वह लकड़ी के घर के बाहर आ गया था और वीर के साथ वही तूफानी एलियन भी था जो गोल्डन शेर की फीट पर पड़ा हुआ था। और इस वक्त हम देखते हैं कि चू मिंग और लेंसी दोनों ही घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी जो चुमिंग वीर की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, शेन म्यू यहाँ देखो, हम यहाँ हैं। तभी लेंसी वीर की तरफ दौड़ती हुई जाती हैं और वीर से कहती हैं, शेन म्यू, तुमने जो सूप बनाया था उस सूप के अंदर का जो एलियन है तुम्हें कहाँ से मिला? उस सूप को खाने के बाद में मुझे प्राइमरी जीन पॉइंटों की 3 संख्या बढ़ गई है। इस सवाल को सुनने के बाद में वीर म्याओ से नीचे उतरता है और इसका जवाब देने लगता है। तभी अचानक से है जो चुमिंग था वह कहता है, अरे यार, ये तो तूफानी एलियन है ना, ये तुम्हें कहाँ मिला? यह सुनने के बाद में लेंसी भी वीर से कहती हैं, हाँ सेन म्यू, मुझे बताओ कि तुम्हें यह स्ट्रोमी एलियन कहाँ से मिला? इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह स्ट्रोमी एलियन या तूफानी एलियन की तरफ देखने लगता है और इसके बाद में उस एलियन के पास जाता हुआ उसे गोल्डन शेर की फीट से उतारते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को पता है कि जब मैं पिछली बार यहाँ से बाहर निकला था तो उस वक्त मैंने एक टोड को किल किया था जो कि एक बनी टोड था और यह शिकार मैंने जेड इसके नदी के पास भी किया था और उस नदी को एक्सप्लोर करते वक्त मुझे सूरवीर युयान के 22 सोने के फल मिले थे। वीर ऐसा बोलता हुआ इस तूफानी एलियन को जमीन पर पटक देता है और तूफानी एलियन को जमीन पर पटकने के बाद में वीर आगे कहता है, और जेड इसके नदी को एक्सप्लोर करते वक्त मेरा सामना इस घायल मनी टोड से हुआ और मैंने उसे वहीं पर किल कर दिया। उसके बाद में मुझे पानी के अंदर कुछ अजीब सी बेलें नज़र आए तो मैंने उन पानी के अंदर की बेलों को ध्यान से देखा तो मुझे उन बेलों के अंदर 3 अजीब से गोल्डन कलर के फल नज़र आए तो मैंने उन्हें तोड़ लिया। ऐसा बोलने के बाद में जैसे वीर चुप होता है तो उसी वक्त चू मिंग बोलता है, अरे वाह शेन म्यू, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अब मुझे बताओ कि तुम इसके आगे क्या करना चाहते हो? तो इस पर वीर यानी शेन म्यू जवाब देते हुए बोलता है, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस तूफानी एलियन को अपने वश में कर सकता हूं या नहीं और इसको कंप्लीट सबमिशन कराने की कोशिश करूंगा। चोमिंग इस बात को सुनने के बाद में वीर से बड़ी हैरानी के साथ में कहता है, यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी तुमने ही तो कहा कि सूरवीर युयान यानी कि जो वो स्पिरिट थी उसने भी इस एलियन को वश में नहीं कर पाया और तुम चाहते हो कि तुम इसे वश में करके अपना पेट एलियन बनाना चाहते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वहीं लेंसी इन सभी बातों को सुनने के बाद में अपने मन में सोचने लगती हैं कि सेन म्यू के यहाँ आने के बाद में उसने मनी टोड को किल कर दिया है, उसने एक ड्रैगन रक्त प्राचीन वृक्ष को जगा दिया है और ऐसा लगता है कि वह जैसे जैसे जिस जगह पर जाता है वह जगह ठीक होने लगती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सेन म्यू की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है? वहीं इसी वक्त हम वीर को देखते हैं जो अपना हाथ इस तूफानी एलियन की तरफ बढ़ाने लगता है और वीर को इस तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए देखकर पीछे से चू मिंग कहता है, क्या तुम सच में इस तूफानी एलियन को अपना पेट एलियन बनाना चाहते हो? क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? वीर इस बात को सुनने के बाद में चू मिंग से कहता है, यह जो एलियन है यह वास्तव में कांटों वाले जंगल से आया है। अगर मैं इस एलियन को अपना पेट एलियन बना लेता हूँ तो हम शिकार के लिए कांटों वाले जंगल के अंदर जा सकते हैं और वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। हम इसकी मदद से कभी भी कितना भी शिकार करके वापस आ सकते हैं, हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। वीर ऐसा बोलने के साथ में ही अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। वहीं जो तूफानी एलियन था यह जोर जोर से वीर के ऊपर घुराने लगता है और जैसे ही यहाँ पर वीर का हाथ तूफानी एलियन से छूता है तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो तूफानी एलियन था वह धीरे धीरे हील होने लगता है और जैसे ही वीर का हाथ इस तूफानी एलियन को छूता है तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जो तूफानी एलियन था वह गुस्से में वीर को देखता है। तो उसी वक्त पीछे से चू मिंग और लेंसी दोनों ही चिल्लाते हुए कहती हैं, ध्यान से, यह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, बच कर रहना।
यह चिल्लाकर चुप हुए थे कि इतने में ही जो यह तूफानी एलियन था यह अपना मुंह खोलकर वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वीर यहाँ पर इस अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ छलांग लगा देता है और इस एलियन से दूर चला जाता है। जैसे ही तूफानी एलियन देखता है कि वीर इससे दूर चला गया है तो यहाँ पर जो तूफानी एलियन था यह अपने मुंह से तूफानी हवाओं का अटैक वीर के ऊपर कर देता है। वीर तूफानी हवाओं के अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर अपने आप से अपने मन में कहता है, मुझे बिल्कुल भी लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, मुझे यह काम बिल्कुल ही ध्यान से करना होगा। ऐसा कहने के साथ में जो वीर था वह अपने हाथ में गोल्डन कॉइन को बनाता है और उस गोल्डन कॉइन को सीधे ही इस तूफानी एलियन की तरफ बहुत ही स्पीड से फेंक देता है। जैसे ही गोल्डन कलर का जो कॉइन था यह इस तूफानी एलियन को लगता है तो लगने के बाद में जो वीर था वह तूफानी एलियन से बोलता है, ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक मेरे इस गोल्डन कलर के कॉइन को ठीक से समझा नहीं है और इसके मजे नहीं उठाए हैं, इसलिए तुम ऐसा उछल रहे हो। वीर के ऐसा कहने के साथ में ही जो ये कॉइन था यह तूफानी एलियन के ऊपर असर दिखाने लगता है और यहाँ पर तूफानी एलियन को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर मानो किसी ने छोटा से पहाड़ को रख दिया है और वह जमीन में एकदम से ही धंस जाता है। और जैसे ही वीर अपनी जगह पर खड़ा होता है तो उसी वक्त पीछे से लेंसी आती है और वीर से कहती है, सेन में तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो उसी वक्त चू मिंग भी आता है और वीर से कहता है, सेन म्यू, मुझे ऐसा लगता है कि इस एलियन को हराना इतना आसान नहीं रहेगा। वैसे भी यह एलियन कांटों वाले जंगल से है और यह जंगली है, यह किसी की बात को इतनी आसानी से नहीं मान सकता है। वीर दोनों की बातों को सुनने के बाद में कहता है, अरे इतना घबराने की कोई बात नहीं है, बस मेरे थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी, वैसे भी मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही 1 महीने बाद का सीन देखते हैं और जैसे ही यहाँ पर इस तूफानी एलियन के सामने वीर आता है तो यह जो तूफानी एलियन था यह वीर के ऊपर अटैक कर देता है और वीर यहाँ पर इस तूफानी एलियन के अटैक से लगातार बचता रहता है। वीर इस तूफानी एलियन के अटैक से बचता हुआ अपने गोल्डन कलर के कॉइन का यूज करता है और इस एलियन की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वह कॉइन सीधे ही जाकर इस एलियन को लगता है तो जो एलियन था यह जमीन पर धराशायी हो जाता है और यह कुछ भी नहीं कर पाता है। वीर यहाँ पर इस तूफानी एलियन को लाचार देखने के बाद में इस एलियन के पास में जाता है, यानी तूफानी एलियन के पास में जाता है और तूफानी एलियन से बोलता है, यार आखिरकार तुम कितनी ज़्यादा जिद्दी हो, बस मैं तुम्हें काबू ही तो करना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपना एलियन पेट एलियन ही तो बनाना चाहता हूँ, फिर भी तुम इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों बन रहे हो। वीर ऐसा बोलता हुआ बिल्कुल ही इस तूफानी एलियन के नज़दीक चला जाता है और उसका मुँह उठाते हुए बोलता है, तूफानी एलियन तुम मुझे कम समझ रहे हो। और वीर के मुंह पर एक अजीब सी चमक आने लगती है और वीर बोलता है, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे तुम्हें किस तरीके से अपने कंट्रोल में लेना है और मेरे पास एक आइडिया भी आ गया है। वीर की इस बात को सुनकर जैसे मानो यह जो तूफानी एलियन था यह वीर को चिढ़ा रहा था और कह रहा था कि मुझे दिखाओ कि तुम आखिरकार मुझे कैसे कंट्रोल कर रहे हो, और अजीब से मुस्कान के साथ वीर को देखता रहता है। और ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन यहाँ पर फीमेल वॉइस में मांगा सुनना चाहते हैं। अगर वो सुनना चाहते हैं तो कमेंट करना, और साथ में जो मांगा आएगी वो नई वाली फीमेल वॉइस की वो 1 घंटे की रहेगी, उससे कम मांगा नहीं आएंगी।